जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो आज जो है हम सब देखिए महापुरुषों के समाधि स्थल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे इंडियन आर्मी के पेपर में, उन सभी क्वेश्चंस को जो है आज हम सब करने वाले हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। जो भी आपका क्वेश्चन आता है महापुरुषों का समाधि स्थल से, वो सबका सब आपका आज करवा दिया जाएगा। और यकीन मानो इस सीरीज में से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने पेपर्स में, क्योंकि इससे किसी न किसी एआरओ में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। सभी क्लास के एंड तक जरूर बने रहेंगे। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मैं आपको पीडीएफ शेयर करते रहता हूं। अभी मैं पिछले 2-3 दिनों से पीडीएफ नहीं दे पाया था, थोड़ी मेरी तबीयत खराब थी इस वजह से, लेकिन अब सब नॉर्मल हो चुका है। तो मैं आपको आज से पीडीएफ प्रोवाइड करना वहाँ भी शुरू कर दूंगा, तो आप सब टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास के रूटीन सभी ध्यान में रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे आपका इंडियन आर्मी का जो है जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज़ शाम 7 बजे आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारे इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आपका महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। यहाँ पर जो है सबको बताना है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोरियल साइट ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, या फिर देखो आपकी यहाँ पे शक्ति स्थल। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो लगभग सबको ही जान रहे हैं और आपने आंसर भी दे दिया है, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो वो है राजघाट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि साइट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल, विजय घाट, शांतिवन, या फिर राजघाट। और देखो जो भी पीडीएफ मैं पिछले 3 से 4 दिनों के बीच में आपको नहीं दे पाया हूँ दोपहर 1 बजे की क्लास की, वो सभी के सभी पीडीएफ आपको जो है रात 9 बजे तक जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज आपको सारे पीडीएफ एक साथ दे दिए जाएंगे, पिछले 3 से 4 दिनों की और आज की भी। तो जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल का क्या नाम है। शक्ति स्थल है, विजय घाट है, शांतिवन है, या फिर राजघाट है। सबको आंसर कीजिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का जो नाम है वो क्या है, तो वो है आपका देखो शांतिवन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी शांतिवन, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो याद रखिए वो है शांतिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, ये है आपका कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉम्ब ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है। शक्ति स्थल है, राजघाट है, शांतिवन है, या फिर विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो देखिए लाल बहादुर जी के समाधि स्थल का जो नाम है वो है विजय घाट। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन डी विजय घाट जो है ये समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री जी का। सभी ध्यान में रखें, लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है आपका क्या, तो विजय घाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है, ये है आपका इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंदिरा गांधी ग्रेवयार्ड। समता स्थल है, शक्ति स्थल है, अभय घाट है, या फिर शांतिवन है। इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। क्या नाम बोलते हैं इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को। तो इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को देखिए जाना जाता है किस रूप में, तो शक्ति स्थल के रूप में। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी शक्ति स्थल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका ये दिया हुआ है कि मोरारजी देसाई, क्या है आपका मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूरल प्लेस ऑफ मोरारजी देसाई। समता स्थल, शक्ति स्थल, शांतिवन, या फिर अभय घाट। मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, इसका आंसर जो है आप सबको यहाँ पे करना है। तो चलिए आंसर की जो सबको बताइए कि मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो मोरारजी देसाई जी के समाधि स्थल का जो नाम है वो क्या है, तो वो है आपका देखो यहाँ पे अभय घाट। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी अभय घाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है, ये है आपका कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉम्ब ऑफ चौधरी चरण सिंह। समता स्थल, शक्ति स्थल, शांतिवन, या फिर किसान घाट। चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा।
चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो सबको अभी जो अपना टेस्ट लगा लें। बात आती है नोट करने की, तो जो PDF मैं रात 9 बजे तक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद जो सबको नोट कर लीजिएगा। अभी सबको अपना टेस्ट लगा लीजिए, PDF जो है विद आंसर रहेगी आपकी। तो चौधरी चरण सिंह जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो इनके समाधि स्थल का नाम है देखो किसान घाट। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी किसान घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखो आपको ये है कि KR नारायण का समाधि स्थल का क्या नाम है। KR व्हाट इज द नेम ऑफ द नारायण समाधि साइट। ये समता स्थल है, शक्ति स्थल है, उदय भूमि है या फिर किसान घाट है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि इसको जस्ट उल्टा भी कर सकता है। जैसे मानो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वही आपसे क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि यह किसका समाधि स्थल है, तो उनका नाम ध्यान में रखिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो KR नारायण का समाधि स्थल पूछा है, क्या उनका नाम क्या है KR नारायण जी के समाधि स्थल का। तो KR नारायण जी के समाधि स्थल का जो नाम है वो है देखो आपका यहाँ पे क्या होगा, तो वो है आपका उदय भूमि। ठीक है, राइट आंसर हो गया उदय भूमि, ऑप्शन सी। अब इसी क्वेश्चन को आपके साथ क्या करेगा कि जस्ट चेंज कर देगा। जैसे पूछेगा उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे, तो उसमें ध्यान में रखिएगा उदय भूमि जो है समाधि स्थल है KR नारायण जी का। ये ज़्यादातर आपको देखो राजघाट, शक्ति स्थल, अभय घाट और एक आपका शांतिवन, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को जो है जस्ट उल्टा करके पूछता है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द राजीव गांधी ग्रेवयार्ड। राजीव गांधी समाधि स्थल यहाँ पे क्या वो दिया हुआ है, वीर भूमि, चैत्रा भूमि, उदय भूमि या फिर आपकी जो है किसान घाट। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइएगा कि राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो देखिए राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं। तो राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को देखो जाना जाता है वीर भूमि के नाम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वीर भूमि। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, तो वीर भूमि बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वीर भूमि, चैत्रा भूमि, नारायण घाट या फिर महाप्रयाण घाट। क्वेश्चन आ चुका है इंडियन आर्मी में, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए आंसर कीजिए इसका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए जल्दी से आंसर कीजिए और सबको बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल का जो नाम है वो क्या है, तो वो याद रखिएगा वो है आपका महाप्रयाण घाट। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी महाप्रयाण घाट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका ये है। यही देखो मैं आपको बोल रहा था कि क्वेश्चन जो है जस्ट उल्टा हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर आपको मिला हुआ है ये है कि गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूरल पैलेस ऑफ गुलजारी लाल नंदा। वीर भूमि, चैत्रा भूमि, नारायण घाट या फिर महाप्रयाण घाट। गुलजारी लाल नंदा जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए गुलजारी लाल नंदा जी का जो समाधि स्थल उसको किस नाम से जानते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा जी के समाधि स्थल को जो है जाना जाता है देखो आपका नारायण घाट के रूप में। क्या आंसर होगा, तो ऑप्शन सी नारायण घाट। याद रखिएगा क्वेश्चन उल्टा भी आपको मिलेगा, पूछ दिया जाएगा कि नारायण घाट किसका समाधि स्थल है, तो ध्यान में रखिए आपको 4 अलग अलग नाम दे दिए जाएंगे। तो नारायण घाट जो है समाधि स्थल है गुलजारी लाल नंदा जी का। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को जरूर, क्वेश्चन जो है उल्टा भी करके पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है जगजीवन राम। क्या है आपका यहाँ पे देखो जगजीवन राम का समाधि स्थल का नाम क्या है। जगजीवन राम समाधि व्हाट इज द नेम ऑफ साइट। वीर भूमि, चैत्रा भूमि, नारायण घाट या फिर समता स्थल। जगजीवन राम जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सभी लोग जल्दी से बताइएगा। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया जल्दी से लाइक बटन, जल्दी शेयर को प्रेस जल्दी शेयर करिए। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। और सभी रूटीन जरूर ध्यान में रखें। रोज़ दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करवाया जाता है। तो हमारे इन दोनों क्लासेज में आप सभी हमारे साथ जरूर जुड़े। जगजीवन राम का समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आप सबसे यहाँ पे पूछा गया था। तो जगजीवन राम जी के समाधि स्थल का जो नाम है वो क्या है, तो वो याद रखिएगा वो है आपका समता स्थल। क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन डी समता स्थल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि BR अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है। BR अम्बेडकर समाधि व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट। वीर भूमि, चैत्रा भूमि, नारायण घाट या फिर समता स्थल। BR अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। BR अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, ये जो है आपको यहाँ पे बतानी है।
तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइएगा आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बी आर अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को देखो क्या बोलते हैं, तो बी आर अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को बोलते हैं चैत्रा भूमि। ध्यान में रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी चैत्रा भूमि। बी आर अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को जो है चैत्रा भूमि के रूप में जाना जाता है। यही क्वेश्चन आपको जस्ट उल्टा भी मिलेगा, चैत्रा भूमि किसका समाधि स्थल है ऐसा पूछ दिया जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो है बी आर अम्बेडकर जी का है। जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसे उल्टे किए गए हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान में रखिएगा जो चैत्रा भूमि है ये समाधि स्थल है बी आर अम्बेडकर जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है कि ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि साइट ऑफ ज्ञानी जैल सिंह। समता स्थल, चैत्रा भूमि, नारायण घाट या फिर एकता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को किस रूप में जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए बताइए और जल्दी से आंसर कीजिए कि आप सबका जो आंसर है यहाँ पे क्या होगा। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए ज्ञानी जैल सिंह जी का जो समाधि स्थल है उसको किस रूप में जानते हैं, तो उसको जानते हैं एकता स्थल के रूप में, प्लेस ऑफ यूनिटी। एकता स्थल के रूप में जो है ज्ञानी जैल सिंह जी के समाधि स्थल को जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है, ये है आपका यहाँ पे कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का क्या नाम है। शंकर दयाल शर्मा समाधि, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट। समता स्थल, चैत्रा भूमि, कर्म भूमि या एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए आंसर कीजिए और सभी लोग बताइएगा कि आपका आंसर क्या होगा। शंकर दयाल शर्मा जी के समाधि स्थल को किस रूप में जाना जाता है। तो शंकर दयाल शर्मा जी का जो समाधि स्थल है उसको देखिए क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कर्म भूमि। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी कर्म भूमि। बहुत बार इंडियन आर्मी में आया हुआ है तो सभी जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन लेकिन उल्टा आया हुआ है, ऐसे नहीं पूछा गया, इसको पूछा गया दूसरे तरीके से है। पूछा हुआ है कि कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है। वहाँ पर आपको 4 अलग अलग नाम मिल जाएंगे जिनके और भी समाधि स्थल है, उन्हीं में से जो राइट आंसर है वो है आपका शंकर दयाल शर्मा जी का नाम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर है देखो आपका ये दिया हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का क्या नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी समाधि, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट। समता स्थल, चैत्रा भूमि, कर्म भूमि या सदैव अटल। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है, ये जो है आप सबको यहाँ पे आंसर करना है। तो चलिए आंसर कीजिए और सबको बताइएगा कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो जल्दी से आंसर कीजिए और सभी लोग बताइए कि आपका आंसर जो है क्या आएगा इस क्वेश्चन में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का जो समाधि स्थल है वो नाम से ही पता चल जाता है, याद रखिएगा सदैव अटल। ठीक है, सबसे आसान लगने वाला है, नाम से इनका पता चल जाता है। सदैव अटल जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो गए। इनके समाधि स्थल को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल को जो है सदैव अटल के नाम से ही जाना जाता था। तो चलिए आज की क्लास आपकी इतनी ही है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप कभी कभी कम क्वेश्चन करवाते हो, तो देखो कम मैं नहीं करवाता हूँ। जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी इंडियन आर्मी पूछती है वो मैं करवा देता हूँ, चाहे वो 10 बने, 20 बने, 30 बने या 40 बने। वो उस टॉपिक के ऊपर डिपेंड होता है कि उस टॉपिक से जो है आपके कितने क्वेश्चन निकल कर आएंगे। जैसे में देखो महापुरुषों के समाधि स्थल से आपके हमेशा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इससे यही आपके 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन आर्मी ने कभी नहीं पूछा है और इससे अलग आता भी नहीं है, तो इसलिए आपको वो करवा दिया गया है। अब यहाँ पे देखो बहुत जल्द आपको एक बार उपनाम वाला क्लास करवा दूंगा कि किसका क्या उपनाम है, उससे भी क्वेश्चन आता है तो वो भी हो जाएगी। तो ये आपका डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर कि किस टॉपिक से आपकी कितने क्वेश्चंस बनेगी। जिस टॉपिक से जितनी भी क्वेश्चंस बनती है उनकी क्लासेज मैं आपके लिए ले आता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अब सीधे आपसे मिलूंगा शाम 7 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर की ओरिजिनल पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। और इस क्लास का जो PDF है आज सबको मिल जाएगा रात 9 बजे तक टेलीग्राम ग्रुप पे। और पिछली जितनी भी क्लासेज हुई थी 3-4 दिनों की, जिसकी PDF मैंने शायद अभी तक आप सबको सेंड नहीं की है, तो वो सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी रात 9 बजे तक। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास में। आज की क्लास कुछ छोटी लगी आपको, मैं समझता हूँ, पर कोई नहीं, इतने ही क्वेश्चन है और अच्छी बात है। कम क्वेश्चन, जितने कम क्वेश्चन एक टॉपिक से निकलेगा उतना ही कम क्वेश्चन आपको याद भी करना रहेगा। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आप सब सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलता हूँ आप सब सीधा शाम 7 बजे।